हमारे इस मंच पर जो आप बिल्कुल सेंटर में बैठे हमारे सरदार जी आप देख रहे हैं, और लोग कहते हैं कि जब घड़ी की सारी सुइयां सेंटर में आ जाती हैं तो फिर दिमाग सेंटर में नहीं रहता। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 12 बजे का कोई भी संबंध सरदारों से नहीं है, क्योंकि दिन के 12 बजे भगवान राम का जन्म हुआ, रात के 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, और 12 बजे भगवान का जन्म इसलिए होता है क्योंकि 12 बजे घड़ी की सारी सुइयां एक होती हैं और भगवान की नज़र में सभी एक समान होते हैं। जोरदार तालियां सरदार मंजीत सिंह जी, जो 51 या विदेश यात्राएं कर चुके हैं, 51 बार इन्हें विदेश जाने का मौका मिला है। इस मंच पर जितने कवि हैं सबसे ज़्यादा बार आप गए हैं विदेशों में, और पिछली बार तो अभी बहुत जल्दी से एक यात्रा करके आए विदेश में, एक कवित्री को अपने साथ ले गए थे। अच्छा, वहाँ जाकर के कवि सम्मेलन के बाद सरदार जी घूमने निकल गए। वहाँ पर एक म्यूजियम था, म्यूजियम के बाहर अंग्रेजन खड़ी थी छोटे छोटे कपड़ों में। तो उन्होंने कहा जी आप किस लिए खड़ी हो, इन्होंने पूछा। उन्होंने कहा मैं घुमाती हूँ यहाँ, हम गाइड हैं। उन्होंने कहा कितने पैसे लेते हो, बोली 5000। इन्होंने कहा 500 रुपये लेने हैं तो बात कर। उसने मना कर दी। ये बेचारे खुद ही घूम घाम के आ गए, लेकिन आकर के इन्होंने कवित्री को बताया बहुत शानदार म्यूजियम है। उसने जिद की कि मैं भी चलूंगी। अगले दिन ये ले करके पहुंचे। जैसे ही वहां पहुंचे तो पहले दिन वाली वही अंग्रेजन आ गई। पहले सरदार जी को देखा, फिर इनके साथ उस कवित्री को देखा जो देखने में शंभू जी की बहन लग रही थी, और बोली 500 में तो ऐसी मिलेगी। जोरदार तालियां एक बार आप बजाएं सरदार मंजीत सिंह जी, एक बड़े कवि के लिए कितनी बड़ी तालियां होनी चाहिए, ये बाजना अच्छी तरह जानता है। दोनों हाथ उठाएं, तालियों में तब्दील करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे स्टार कवि सरदार मंजीत सिंह जी, आपकी जोरदार तालियों के बीच दोनों हाथ उठे, जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, और मफतलाल जी ने बड़ी मेहनत से, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से ये कार्यक्रम यहाँ किया है। और ये भाई हमारे रसिक गुप्ता बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। इन्होंने शुरू में बात की थी, और बात की थी कि साहब 12 बजे का सरदारों से कोई वास्ता नहीं है। बार बार इन्होंने कहा कि 12 बजे का सरदारों से वास्ता नहीं है, सरदारों से कोई लेना देना नहीं है। भाई क्यों लेना देना नहीं है, क्यों नहीं है लेना देना, ये बताओ। इन्होंने बताया कि भगवान राम का जन्म हुआ दिन के 12 बजे, कृष्ण जी का कब हुआ, रात के 12 बजे। राम हुए त्रेता में, कृष्ण हुए द्वापर में। ये कलयुग चल रहा है, किसी और देवता ने अवतार लेना था, सरदारों ने ले लिया। भाई मनमोहन सिंह किसी गांव के पंच नहीं चुने जा सकते थे, अगला 10 साल तक देश का प्रधानमंत्री रहा। बताओ ये कलयुग के अवतार नहीं तो क्या है? अरे दूसरी स्थिति आप, और ये देखो घड़ी की 3 सुइयां हैं। सबसे तेज भागने वाली सुई है सेकंडों की, जनसंख्या के हिसाब से देखें तो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी है मिनटों वाली, मुस्लिम भाइयों के हिस्से में आई है। तीसरी का पता नहीं लगता कि चल रही है कि नहीं चल रही, घंटे वाली, सरदारों के हिस्से में वो आई है। जहां तीनों सुइयां मिलती हैं वहां 12 बजते हैं। अगर देश में राष्ट्रीय एकता पैदा करनी है, सांप्रदायिक सद्भाव पैदा करना है, प्रेम और भाईचारा पैदा करना है, तो इन तीनों सुइयों को मिलाना होगा और देश के 12 बजाने होंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। और जो लोग नहीं जानते इसका असली कारण मैं उनकी जानकारी में दे दूं कि जब विदेशी आक्रमणकारी हमारी बहन बेटियों को उठाकर ले जाते थे, तो हिंदू धर्म के सिपाही सिख रात के 12 बजे आक्रमण करते थे, उनके तंबुओं पर अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित छुड़ाकर लाते थे। तो वो विदेशी आक्रमणकारी कहते थे कि 12 बज गए, 12 बज गए, उनकी बात थी ये। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह। और कहीं डॉक्टर हरिओम पवार कहते हैं कि हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का। हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का। हम उनकी पूजा करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे छिन गए दीवारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे छिन गए दीवारों में। तो ये इतिहास है, नहीं जानते। और मैं आपको बताऊं, ये 15 अगस्त को मोदी जी ने नारा दिया हर घर तिरंगा, तो मैं भी तिरंगा फहराने निकला। तो मेरा जो अड़ोसी था, भाई पड़ोसी के बारे में तो जानते हो आप, पड़ोसी वो होता है मफतलाल जी जो बाएं दाएं के होते हैं, पड़ोसी होते हैं, और सामने वाले अड़ोसी होते हैं। तो अड़ोसी मेरा बोला देखो जी ऐसा है, ये तिरंगे में केसरिया रंग हिंदुओं का है, सफेद ईसाइयों का है, हरा मुसलमानों का है, सरदारों का है क्या? अरे मैंने कहा जो झंडे में डंडा है तेरे बाप का है क्या? तो तालियां बजाइए। मैं भी इस
इस मंच के झंडे में अपना डंडा लगाने के लिए आपके सामने हुआ हूं और आपकी एक बार जोरदार तालियां बजाइए, फिर देख सत्र टूटे हम चलते हैं। ये ऑनर किलिंग से प्रेम कथा फेल हो गई, ऑनर किलिंग से प्रेम कथा फेल हो गई, हत्यारों की तो अगले दिन ही बेल हो गई, अरबों का माल लूट के वो उड़ गए विदेश, कुछ मुर्गी चोरों को यहाँ पे जेल हो गई, कुछ मुर्गी चोर। अरे मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो विजय माल्या और नीरव मोदी अपना माल पैक करा के निकल गए। स्थितियां देखिए आप, क्या देखिए, मेरी मातृभाषा पंजाबी है, मैंने एमए अंग्रेजी में किया, 18 साल अंग्रेजी पढ़ाई, जिला शिक्षा अधिकारी के पद से रिटायर हुआ फरीदाबाद से। मेरी लिखने की भाषा है, जो मेरे बोलने की भाषा वो हिंदी है, और जब मैं किसी अहिंदी भाषी को हिंदी में बात करते देखता हूं तो मेरा सीना जो गर्व से चौड़ा होता है। मोदी जी जब कहीं बोलते हैं गुजराती होने के बाद हिंदी में तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, उन्होंने बताया हिंदी सीखी कैसे, उन्होंने बताया मैं चाय बेचते बेचते हिंदी सीख गया। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, मैं चाय बेचते बेचते हिंदी सीख गया। भाई इसमें क्या खास बात है, आधा पंजाब दारू पी पी के अंग्रेजी सीख गया। भाई को खास बात है तो बताओ ना। अब वो 2014 में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो कार्यकर्ताओं ने नमो टी स्टॉल करके फ्री में लोगों को चाय पिलाई, आइए चाय पीजिए। मोदी जी कभी चाय बेचा करते थे, आइए उनके सम्मान में चाय पीजिए। तो एक शराबी पड़ा हुआ था परले किनारे पे, वो बोला ये मोदी जी अगर 7-8 दिन किसी शराब के ठेके पे भी काम कर लेते तो इनका क्या बिगड़ जाना था। देखिए हर आदमी अपने अपने फायदे की सोचता है। वो अखबार में खबर छपी कि मंगल ग्रह पे बर्फ भी और पानी भी है, मंगल ग्रह पे बर्फ भी और पानी भी है। तो एक शराबी बोला दारू और नमकीन तो यहीं से लेके जानी पड़ेगी। तो हर आदमी के अपने अपने संकट है। अरे मैं भी बिहार में गए, एक भास्कर के कार्यक्रम थे, दैनिक भास्कर के, बिहार में गए तो वहां क्या था कि एक पुलिस वाले ने एक दूधिये को रोक लिया, वहां शराबबंदी है, दूधिये को रोक लिया। बोले इसमें क्या है ड्रम में? बोला जी दूध है। बोला दिखा। उसने खोला, उसमें शराब थी। अरे बोले तो शराब है। बोले साहब भैंस ने रात को पी ली होगी। तालियां वालियां बजा के देखिए मस्ती से। विदाई लेनी है तो आनंद से लेके मस्ती से आप जो है। अरे वो पत्नी अपने पति से बोली जब तुम अंग्रेजी पी के आते हो ना तो मुझे परी कहते हो, देसी पी के आते हो तो रानी कहते हो। ये अलग अलग ब्रांड के अलग अलग प्रभाव हैं, आपके ज्ञान में नहीं होंगे ये। अंग्रेजी पी के आते हो तो परी कहते हो, देसी पी के आते हो तो रानी कहते हो। आज कौन सी पी है जो चुड़ैल चुड़ैल कह रहे हो? अंग्रेजी पी के आते हो, परी कहते हो, देसी पी के आते हो, रानी कहते हो। आज कौन सी पी है जो चुड़ैल चुड़ैल कह रहे हो? पति बोला आज होश में हूं। अगले का ड्राई डे चल रहा था, ठेका बंद। हाँ, तो साहब ये सारथी परिवार का मंच है, इससे अच्छी बात होनी चाहिए, संदेश की बात होनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि शराब बुरी चीज है, आओ इसे खत्म करें। नोट गिनने में लगे हुए हैं। शराब बुरी चीज है, आओ इसे खत्म करें। एक बोतल तुम करो, एक बोतल हम करें। भाई खत्म करनी है नहीं, मेरा मतलब ये कि एक फोड़कर आप नाली में बहाओ, दूसरी मैं बहाऊं, तो ऐसी तो खत्म होगी। लेकिन लोग वहां पहुंच जाते हैं जहां पहुंचना चाहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि विभाजना के लोग बड़े पहुंचे हुए हैं। और देखिए साहब वो क्या है, एक रचना आजकल क्या है, सुबह सुबह जो होता क्या है कि आप सुबह सुबह जो फेसबुक के लोग जो वहां हैं तो उनको सुबह सुबह 5-7-10 फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं, और खूबसूरत महिलाओं की, ऐसी महिलाएं जो पता नहीं दुनिया में हैं कि नहीं हैं, ऊपर से उतरी हैं या फोटोशॉप करके आई हैं, इनकी वो आपको आती हैं। और स्थिति क्या बनती है कि सुंदर सी छवि देख दिल कवि का धड़का है, सुंदर सी छवि देख दिल विनोद का धड़का है, और मैसेज हुए हसीन तो जज्बात भड़का है। चैटिंग करी महीने 3 फिर पता लगा, चैटिंग करी महीने 3 फिर पता लगा, करीना ना थी वो कमीना एक लड़का है। तालियां वाले बजा दीजिए साथ साथ। ये रसिक गुप्ता का लड़का बोला पापा मैंने फेसबुक पर लड़कियों के नाम से 5 फर्जी अकाउंट बनाए हैं।
फेसबुक पर लड़कियों के नाम से 5 फर्जी अकाउंट बताए हैं। तो बोले मुझे क्यों बता रहा है? बोले 4 पर आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई है। तो इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। और देखिए कि वो मुस्कुराई तो मेरा दिल झनझनाया था, ये वो मुस्कुराई तो मेरा दिल झनझनाया था, उसने मिलाया हाथ न 10 दिन नहाया था। हेमा मालिनी से भी कई लोगों ने हाथ मिलाया होगा, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी उसी की पड़ती है ना। हाँ, तो उसने मिलाया हाथ न 10 दिन नहाया था, वो प्यार से भैया मुझे कह के निकल गई, वो प्यार से भैया मुझे कह के निकल गई, कल टैटू जिसके नाम का मैंने बनाया था, कल टैटू। और एक व्यंग देखिए आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। अब जैसा हम सुनाएंगे वैसे तो सुनेंगे आप। ग्राहक ने 500 का नोट दुकानदार की ओर बढ़ाया, ग्राहक ने 500 का नोट दुकानदार की ओर बढ़ाया, दुकानदार ने जांचा परखा और नकली कह के वापस लौटाया। तो ग्राहक बोला ये नोट मुझे मंत्री जी के पीए ने दिया है, ये नोट मुझे मंत्री जी के पीए ने दिया है, असली है बिल्कुल धांसू है। दुकानदार बोला आरबीआई और धागा तो ठीक है, लेकिन इस नोट में गांधी जी की आंखों में आंसू हैं। वाह 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 वाह। लेकिन इस नोट में गांधी जी की आंखों में आंसू हैं। तो ग्राहक बोला ये नोट मुझे मंत्री जी के पीए ने दिया है, असली है बिल्कुल धांसू है। दुकानदार बोला आरबीआई और धागा तो ठीक है, लेकिन इस नोट में गांधी जी की आंखों में आंसू हैं। तो ग्राहक बोला तुम ठीक कहते हो, तुम ठीक कह रहे हो, प्रजातंत्र के आकाश में काले बादल घिर रहे हैं। तो तुम ठीक कह रहे हो, प्रजातंत्र के आकाश में काले बादल घिर रहे हैं। ये नोट मुझे वोट देने के बदले में मिला है, शायद इसीलिए गांधी जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, शायद इसीलिए। आप बहुत बढ़िया सुन रहे हो, तो बढ़िया सुनाने का मन करता। आप देखिए हास्य भी है उसमें, व्यंग भी है। डॉक्टर ने मरीज को टेबल पर लेटाया। और ये भी अच्छी बात है कि चौधरी साहब आपकी बात सुनने से पहले ही चले गए। नहीं वो ऐसी कोई बात नहीं। चौधरी साहब का प्रेम, चौधरी साहब का प्रेम है। उन्होंने घर में जो देखिए लाइट ना होने के बाद उनके घर में जो सम्मान मिला, वो छोटी बच्ची पानी लेके आई, उनका बेटा जो है जिसके बारे में कहा बोतल की बात, वो बहुत बड़ा विनम्रता के भाव से। मैंने तो शुरू में कहा था मंजीत जी के हमारी जो आज की पूंजी है, हम जो आज यहाँ से कमाई करके जा रहे हैं, वो यही है कि हमें चौधरी साहब का जो परिवार का प्यार मिला है, बाजना का जो प्यार मिला है, ये हम कवियों की सच्ची दौलत, सच्ची कमाई हम आज करके जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां चौधरी साहब के लिए, इनके परिवार के लिए और इनके सम्मान के लिए जो इन्होंने कवियों को दिया। कोई व्यक्ति निर्दलीय जीतता तो उसके खुद रसूख होते हैं, उसके प्रेम भाव होते हैं, लोगों से प्यार होता है, लोगों से जुड़ाव होता है, तभी आदमी निर्दलीय जीतता है, वरना तो स्थितियां आजकल दूसरी हो गई। मैं आपको रचना सुनाता हूं कि डॉक्टर ने मरीज को टेबल पर लेटाया, डॉक्टर ने मरीज को टेबल पर लेटाया और बिना वस्त्र हटाए ही इंजेक्शन लगाया। और जब मरीज ने सुई न चुभने, दर्द न होने की शिकायत की, तो डॉक्टर ने जोर का कहकहा लगाया, बोला हमारे टीके से दर्द का होना, अरे हमारे टीके से दर्द का होना, हमारी सुई से मरीज का रोना इतना आसान नहीं है। ये डॉक्टर जीवनलाल का क्लिनिक है, किसी नौसिखिए की दुकान नहीं है। तो आश्वस्त होकर मरीज ने पैसे देने के लिए जैसे ही पर्स खोला, उसके चेहरे पर मुर्दनी छा गई, उसके चेहरे पर मुर्दनी छा गई। इंजेक्शन नोटों में घुस गया और दवा पर्स में आ गई। और व्यंग देखिए आप कि इसी प्रकार सरकारी अनुदान की राशि अपना अलग चमत्कार दिखलाती है, कि इसी प्रकार सरकारी ग्रांट की राशि अपना अलग चमत्कार दिखलाती है। जिसे गरीब की धमनियों में पहुंचना चाहिए, वो इंजेक्शन की दवाई की तरह दलालों के पर्स में पहुंच जाती है, दलालों के पर्स में पहुंच। बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं। ये माला हमारे लिए लाखों की है और आपकी जो तालियां हैं वो करोड़ों की हैं और आपका प्यार अरबों का है। ये सबसे बड़ी जो है वो चीज लेके जाते हैं। ये उम्र भर याद रहे कि इतने अच्छे श्रोता रात का 1 बजने को है और वो सारे मौजूद हैं, तालियां बजा के बड़े प्यार से सुन रहे हैं। ये रसिक गुप्ता मेरा छोटा भाई है, इसके आग्रह के हम इनकार मैंने कभी इससे पूछा नहीं जीवन में कि भाई क्या मिलना है, क्योंकि इसका प्रेम जो है वो मेरे साथ हमेशा रहता है। मैं गया इनके यहाँ, एक पेंटर बैठा करता था गली के बाहर। अब के बार सर गया तो पेंटर गायब। मैंने कहा पेंटर का क्या हुआ? अरे बोले उसके पास बड़े अच्छे अच्छे बोर्ड बनने के लिए आए। एक नाई
एक हेयर ड्रेसर बोर्ड देगा लिखने के लिए, यहाँ बढ़िया हजामत की जाती है। 2 बोर्ड फिल्म वाले देंगे लिखने के लिए, खतरों के खिलाड़ी, बर्बाद करके रख देंगे। अच्छा, एक बोर्ड एक प्राइमरी स्कूल वाले देंगे लिखने के लिए, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। पुलिस वालों ने भी 2 बोर्ड दे दिए लिखने के लिए, पुलिस थाना, पुलिस नाका। अच्छा, वो जो ये रोडवेज वाले हैं उन्होंने भी बोर्ड दे दिए लिखने के लिए, जेब कतरों से बचिए, कृपया खुले पैसे दीजिए। और साहब एक ऑर्केस्ट्रा कलाकार दे गया बोर्ड लिखने के लिए, विवाह शादी और खुशी के मौके पर बुकिंग यहीं करवाइए। और सबके देखा देखी शमशान घाट वालों ने भी एक बोर्ड दे दिया लिखने के लिए, शमशान घाट। तो मैंने कहा हुआ क्या? बोले उसने बहुत बढ़िया बोर्ड बनाए, बहुत बढ़िया कलर कम्बिनेशन, बहुत बढ़िया कलर कंट्रास्ट। मैंने कहा फिर हुआ क्या? बोला होना क्या था, उसके यहाँ एक अनपढ़ नौकर था, उसकी जिम्मेवारी लगा दीजिए बोर्ड लगा क्या। अब वो यहाँ का बोर्ड वहां लगाया, वहां का बोर्ड वहां लगाया। अब जहां आपको आनंद है तालियां बजाते रहिएगा, मजा लीजिएगा। पुलिस थाने के बाहर उसने बोर्ड लगा दिया, यहां बढ़िया हजामत की जाती है। रोडवेज की बस के पीछे लगा दिया, खतरों के खिलाड़ी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के बाहर बोर्ड लगा दिया, बर्बाद करके रख देंगे। ऑर्केस्ट्रा कलाकार के यहां बोर्ड लगा दिया, जेब कतरों से बचिए। अरे पुलिस नाके के बाहर बोर्ड लगवा दिया, कृपया खुले पैसे दीजिए। और सबसे खतरनाक बोर्ड, आप तालियां मत रोकिएगा, सबसे खतरनाक बोर्ड शमशान घाट के बाहर लगवा दिया, वहां लिखवा दिया विवाह शादी और खुशी के मौके पर बुकिंग यहीं करवाइए। स्थितियां क्या है अपने देश के अंदर कि एक जमाना था जब लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता हुआ करते थे, जब उन्हें कोर्ट की जरूरत पड़ी, पश्चिम जाना था यूरोप में, तो नेहरू जी से कोर्ट उधार मांग के लेके गए थे। गुलजारी लाल नंदा जो हैं वो ऐसे नेता रहे जो किराए के मकान पे जिनकी मृत्यु हुई। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग थे जिनके थैले में 4-5 कुर्ते पैजामे आते थे। लेकिन आजकल जो नेता हैं वो 5 लाख खर्च के 50 लाख कमाना चाहते हैं, 5 करोड़ कमाना चाहते हैं। हम बचपन में पढ़ा करते थे, इकोनॉमिक्स जब स्कूल में पढ़ते थे कि इंडिया इज ए रिच कंट्री इनहेबिटेड बाय पुअर, भारत एक अमीर देश है जहां गरीब लोग रहते हैं। तो अब जब ये प्रगति देखी, उसके बाद महसूस किया कि ये उन नेताओं के कारण हैं जो भ्रष्ट हैं और बहुत संख्या में हैं वो। मेरी एक रचना देखिए और आप तालियों की ताल दीजिएगा, आपको भी मजा आएगा। ज्यादा नेता बगुले हैं, ज्यादा नेता बगुले हैं, दिखते हैं मोर, चाट गए देश की फसल पोर पोर। ज्यादा नेता बगुले हैं, दिखते हैं मोर, चाट गए देश की फसल पोर पोर। ज्यादा नेता। और देखिए आप, झोंपड़ी में पैदा हुए 10 हैं महल, झोंपड़ी में पैदा हुए 10 हैं महल, काम है दलाली कहें जनता की टहल। सारे रिश्तेदार धंधे में लगे हुए, सारे रिश्तेदार धंधे में लगे हुए, जो हैं भ्रष्टाचारी इनके सगे हुए, नवी फैल देश की संभालें बागडोर। ज्यादा नेता बगुले हैं, दिखते हैं मोर, चाट गए देश की फसल पोर पोर। ज्यादा नेता। सबके लिए देखिए आप, धर्म की कुछ ने लगाई है दुकान, धर्म की कुछ ने लगाई है दुकान, कुछ ने सजाए जातिवादी पकवान। किसको लड़ाए किससे छांट रहे हैं, किसको लड़ाए किससे छांट रहे हैं, आरक्षण का लॉलीपॉप बांट रहे हैं। चाहते हैं खून देखना ये चहुं ओर। ज्यादा नेता बगुले हैं, दिखते हैं मोर, चाट गए देश की फसल पोर पोर। ज्यादा नेता। किसी का नाम नहीं, लेकिन आप पहचान जाओगे कि मुफ्त में बिजली कोई लुटा रहा, मुफ्त में बिजली कोई लुटा रहा, अन्न धन बांट के कोई लुभा रहा, दिन रात भर्तियों में घोटाले करें, पुल और सड़कों से पेट ये भरे, कोयला पचाए कोई चारा चोर। ज्यादा नेता बगुले हैं, दिखते हैं मोर, चाट गए देश की फसल पोर पोर। ज्यादा नेता। अच्छी लगी हो कविता तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और एक रचना में आपको, क्योंकि समय काफी हो गया है
और मैं एक रचना आपको अलग लीक सट कर सुनाना चाहता हूँ। मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ। हमारे हास्य का भंडार इतना है कि पूछिए मत। 51 मेरी विदेश यात्राएं बताई, 52वीं मैं 8 जुलाई को अबू धाबी जा रहा हूँ, और एक तरह ताश की गड्डी पूरी हो जाएगी, नहीं खोल लेंगे बाद में। परमात्मा की कृपा है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। और हम तो उनके बारे में ही कहते हैं कि हजारों ऐब हैं मुझ में, नहीं कोई हुनर बेशक। हजारों ऐब हैं मुझ में, नहीं कोई हुनर बेशक, मेरी खामी को तू खूबी में तब्दील कर देना। कि मेरी खामी को तू खूबी में तब्दील कर देना, और मेरी हस्ती के खारे समंदर सी मेरे मौला, तो अपनी रहमतों से इसको मीठी झील कर देना, तो अपनी रहमतों से। तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। और एक रचना में आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते रहते, तो मैं वहां पहुंचूं उससे पहले मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी बोली, मैंने उनसे पूछा भाई तू क्या बनना चाहती थी? मैंने क्या बनना चाहती थी? बोली मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी। मैंने कहा एयर होस्टेस किस लिए? बोले एकमात्र वो जगह है जहां पुरुषों को बेल्ट से बांध के रखा जा सकता है। अरे उसने मेरे से पलट कर पूछ लिया भी तुम क्या बनना चाहते थे? मैंने कहा मैं पायलट बनना चाहता था। बोले पायलट क्यों? मैंने कहा मेरे पिताजी कहा करते थे तू धरती पे बोझ है। तो मैंने कहा फिर पायलट ही बन जाओ। ये स्थितियां बहुत आपको हंसाने के लिए बहुत समय तक चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन एक रचना मैं आपको विशेष देना चाहता हूं, ताकि वो कई बार लोग कहते हैं कि साहब ये मेरा नाम रहे ना रहे, आपको कविता याद रहेगी। कविता भी याद रहेगी, नाम भी याद रहेगा, क्योंकि एक आम कविता है, हम खुद लिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जो माँ शारदे की कृपा से हमें आमद की कविता कहते हैं, ऊपर से आती हैं और हमारे हाथ लिखते हैं सिर्फ, और वो हमारी हो जाती हैं। आदेश ऊपर से होता है। और शायद ऐसी रचनाओं के लिए कहा है कि शायर के शेर शेर में उसका जलाल है। शायर के शेर शेर में उसका जलाल है, शायर जो सोचता है ये उसका ख्याल है। और शायर की क्या मजाल कि वो शेर कह सके, झोली फकीर की है सब उसका माल है, झोली फकीर की है सब उसका माल है। तो सर्वश्रेष्ठ माँ शारदा ने मुझे दिया, मैं आप तक बांटता हूँ। देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं। अभी जो IAS के परिणाम आए तो पहले 3 जो स्थान हैं वो बेटियों को मिले, और पहले 10 स्थानों में से 7 लड़कियां हैं, 7 बच्चियां हैं। हर एक पिता चाहता है उसके यहाँ बेटी हो, लेकिन समस्या क्या है, जब वो अखबार में पढ़ता है कि 3 साल की बच्ची के साथ क्या हुआ, 7 साल की बच्ची के साथ क्या हुआ, तो उसका दिल कांप उठता है। मैं एक पिता की चिंता अपनी बेटी के लिए वो कैसे महसूस करता है, मैं प्रस्तुत करता हूं एक पिता की चिंता अपनी बेटी के लिए। हाँ भाई, है जलती आग सीने में नहीं डरता सिकंदर से। एक पिता की चिंता देखिए, है जलती आग सीने में नहीं डरता सिकंदर से, मगर हूं बाप बेटी का डरा रहता हूं अंदर से। क्या बात है, वाह 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 वाह। मगर हूं बाप बेटी का डरा रहता हूं अंदर से। और देखिए, मैंने अपनी बेटी का चित्र बनाया, आपको लगेगा कि मैंने आपकी बेटी का चित्र बनाया, क्योंकि बेटियां होती ही इतनी अच्छी हैं कि वो दिखती हंसनी सी है, वो कोयल जैसा गाती है। वो दिखती हंसनी सी है, वो कोयल जैसा गाती है। उजाला हर तरफ होता वो जब भी मुस्कुराती है। उजाला हर तरफ होता वो जब भी मुस्कुराती है। वो चंपा है चमेली है, वो खुशबू रात रानी सी। वो चंपा है चमेली है, वो खुशबू रात रानी सी है। छोटी उम्र पर बातें वो करती है सयानी सी। वो विद्या में विजयी होती, वो विद्या में विजयी होती, भिड़े किस भी धुरंधर से, मगर हूं बाप बेटी का डरा रहता हूं अंदर से। मगर हूं बाप बेटी का। और देखिए, कारण क्या है उसका, कि हवाएं आजकल घोले जहर चहूं ओर चलती हैं। हवाएं आजकल घोले जहर चहूं ओर चलती हैं। नशेमन खाक करने को बहुत बिजली मचलती है। नहीं बादल में वो अमृत, प्रतीकों के माध्यम से बात करता हूं कि नहीं बादल में वो अमृत, बस अब एसिड बरसता है। गली में भौंकते कुत्ते, सड़क पर सांप डसता है। और एक शब्द आएगा कलंदर, जिसका मतलब होता है साधु संत महात्मा सन्यासी, और रामायण काल से आप जोड़िए उसे। एक शब्द आएगा कलंदर, जिसका मतलब होता है साधु संत महात्मा सन्यासी, कि गली में भौंकते कुत्ते, सड़क पर सांप डसता है। शहर और गांव के रावण, शहर और गांव के रावण है दिखते सब कलंदर से, मगर हूं बाप बेटी का डरा रहता हूं अंदर से, मगर हूं बाप बेटी का। और कौन कौन जिम्मेवार है इसके, अंतिम बंद देखें इस कविता का, 1 मिनट का बंद अंतिम देखें। ये समझते खुद को सागर सा, जो नाले हैं ये बरसाती।
कि समझते खुद को सागर सा, जो नाले हैं ये बरसाती, इन्हीं में गंदगी करते दरोगा और नेताजी। जो रक्षक हैं गौरैया के, जलाकर आग बैठे हैं। जो रक्षक हैं गौरैया के, जलाकर आग बैठे हैं। सभी धर्मों के ठेकेदार फतवे दे के ऐठे हैं। और बया बया कितने बनाए घोंसले, ये बया बया कितने बनाए घोंसले। भय लगता बंदर से, मगर हूं बाप बेटी का, डरा रहता हूं अंदर से। है जलती आग सीने में, नहीं डरता सिकंदर से, मगर हूं बाप बेटी का, डरा रहता हूं अंदर से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत